एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुल सनूबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी उसके साथ साथ थीं। मलिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी कनीजों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज उसके साथ मल्लिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हसबे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वह दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनूबर दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के नजदीक आ गई जिस पर वह खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुशअखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरी आंव खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनूबर को बहुत हैरानी हुई कि वह खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वह भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वह बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनूबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वह परिंदा परिस्तान से ही आया होगा, हो सकता है वह कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनूबर इंतजार ही करती रही, मगर वह परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन न कुछ खाया और न कुछ पिया। जब रात हुई तो वह बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मल्लिका के गले लगकर रोने लगी। मल्लिका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर उस अजीबो गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनूबर के दिल से न निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनूबर को दिए, मगर उसने उन खिलौनों की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मल्लिका और बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनूबर इन चंद दिनों में निहायत कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वह कहीं बीमार न पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वह शहजादी के साथ परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वह खुश हो जाए। यह बात उसने जब मल्लिका को बताई तो वह बोली, अगर आप इस सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? उस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाए। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि यह ऐलान करवा दें कि जो भी परिस्तान से उस अजीबो गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलिका की यह तजवीज पसंद आई और उसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनना कर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी परखतर था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खूंखार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ सके, बाज दरिया को उबूर न कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। यह कि कोई भी परिस्तान से उस परिंदे को न लेकर आ सका। एक रोज 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से परिस्तान जाने की इजाजत तलब की ताकि वहां से उस परिंदे को ढूंढ कर ला सके। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और ताकीद की कि वह उस परिंदे को लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुल सनूबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस परखतर सफर पर रवाना हो गए। उनमें से एक का नाम शहरयार था और वह एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजिर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजिर का बेटा था, इसलिए उसमें बहुत गरूर था। उसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम इन चक्करों में कहां पड़ गए हो? शहरयार ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुरा कर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे,
तुम उसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलिका बहुत अच्छी हैं। वह दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। इन लोगों के अच्छे सुलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि वह परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं, ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलिका की फिक्र दूर हो। मैं जानता हूं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करें। इससे हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, बस एक खुशी का सा एहसास होता है। अल्लाह आप सबको हंसता बसता रखे।